हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़े। आगे के जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने क्या देखा था, तो हमने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो था दैट वाज अबाउट यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ये दोनों चीजें आपने ऑलरेडी सीख चुके। अब जो आएगा दैट इज नोन एज अ डिटर्मिनेंट एंड दैट इज समथिंग न्यू फॉर यू। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो एग्जांपल मैं लेता हूं डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट होता क्या है, अभी एट दिस लेवल आपको मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता, लेकिन वो दे आर कनेक्टेड। अभी के लिए अगर मैं आपको डिटर्मिनेंट कहूं, सपोज आपके पास ए बी सी डी ऐसे 4 नंबर है, और इन 4 नंबर का अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो दिस डिटर्मिनेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। सपोज द डिटर्मिनेंट इज ए। अब ये चीज को मैं कैसे पढ़ूंगा, ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, अब आप इसको ए बी सी डी भी पढ़ सकते हो, कॉलम वाइज भी पढ़ सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा ये ए बी सी डी क्या है, लेकिन अभी के लिए मैं क्या पढ़ रहा हूं, ए इज द डिटर्मिनेंट, दिस इज साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का साइन क्या है, तो ऐसे 2 स्ट्रेट लाइन बनाते। ए बी सी डी क्या है, नंबर्स है। ठीक है, मतलब कि ये डिटर्मिनेंट होगा क्या, ये कौन सा नंबर होगा, दैट इज नथिंग बट हम करते क्या है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी। मतलब कि हमने क्या किया, फर्स्ट जो नंबर था उसको डायगोनली अपोजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में माइनस साइन, फिर उसके नीचे जो नंबर था उसको डायगोनली अपोजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते, क्लियर हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, माय ए इज डिटर्मिनेंट फॉर 3 7 9। अगर आपको इसको फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा, हमें 5 और 9 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इट इज 45। इफ यू वांट आई विल राइट 5 इंटू 9, फिर बीच में माइनस, this 7 into 3, it is 45, right. 5 9s are 45 minus 21, that is same as 24. So the determinant A is equal to 24. यहां पे कुछ भी हो सकता था, कोई भी कैपिटल लेटर हम लोग डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए यूज करते। सो दिस इज एन आइडिया ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक बार आप टेक्स्ट बुक के कौन से पेज नंबर पे है, दिस इज ऑन पेज नंबर 10, जहां पे आपको लेट्स लर्न डिटर्मिनेंट दिखेगा। ठीक है, उसको देखो, सॉल्व एग्जांपल के ऊपर जा, उसके बाद हम लोग क्रैमर्स रूल के बारे में बात करें। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हमने ये जो डिटर्मिनेंट सीखा उसको यूज कैसे करें। तो ये जो डिटर्मिनेंट यूज करके एक्स वाई के वैल्यूज निकाले जाता है, ये मेथड को कहता है डिटर्मिनेंट मेथड, या फिर जो साइंटिस्ट यानी कि क्रैमर्स जिन्होंने हमें ये मेथड दिया उनको रिस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज अ क्रैमर्स रूल आल्सो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। ठीक है, देखते, बहुत सिंपल सा है। करना क्या है कि अगर सपोज आपको ये दोनों इक्वेशन दे इन जनरल फॉर्म, हम पहले जनरल फॉर्म में देखेंगे, साथों साथ एक एग्जांपल भी देख लेंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ई, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एफ। ये दो इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना। तो पहले किया क्या जाता है, इस पूरे मेथड के अंदर हम लोग 3 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। पहला डिटर्मिनेंट है उसे हम लोग डी से डिनोट करता है, डी से, आई होप ये डी दिख रहा है। जो डी है वो क्या करता है, तो दिस रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट, यानी कि दिस इज सेम एज द डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट, यानी कि ए बी सी डी, ये सारे कोएफिशिएंट है ना एक्स और वाई के। सो ए बी सी डी, इसका जो भी वैल्यू होगा, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे आप, हमें पता है, अभी अभी हमने देखा, दिस इज सेम एज ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। मैं सी इंटू बी लिखता तो भी चलता। सेम चीज अगर मैं ये एग्जांपल में देखूं तो डी की जो वैल्यू होगी सॉरी, वो होगी 3, बी जो है वो यहां पे -2 है, -2, 2, यहां पे जो लास्ट वैल्यू दैट इज 1। ठीक है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो अगर मुझे इस चीज का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो कैसे निकाला जाता है, तो इट इज 3 1 जा 3, माइनस का साइन, फिर ये 2 इंटू -2, 2 into -2 is what, -4. So this is nothing but what, 3 plus 4, that is nothing but 7.
यानी कि इस एग्जांपल में d का वैल्यू है 7। ये एक्चुअली आपका एक एक्टिविटी क्वेश्चन है, अभी ध्यान से देखो, एक्टिविटी आपको फिल करना है खुद से। ओके, पहला डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं d, दैट इज नोन एज द कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट जो निकालते हैं उसे हम लोग कहते हैं dx। dx का मतलब क्या होता है, हम लोग ने जब ये डिटर्मिनेंट निकाला तब हम लोग ने इसको स्किप किया, ये e और f को यूज ही नहीं किया। लेकिन जब हम लोग dx निकालते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, ये ef को यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे ef को यूज करना है तो मुझे किसी को तो स्किप करना होगा, तो किसको स्किप करेंगे, तो dx के अंदर हम लोग x वाले को स्किप कर देते और उसकी जगह पे ये ef को डाल देते। यानी कि ये dx की जगह पे, कि dx के अंदर डिटर्मिनेंट किसका होगा, तो ये जो x का है ना, ac, जो हमने ac यहां पे लिखा था उसकी जगह पे मैं लिखूंगा ef, और बाकी ये bd एज इट इज। मतलब कि यही डिटर्मिनेंट के अंदर x के जो कोएफिशिएंट है उसकी जगह पे हमने ef लिख दिया। वापस से ये क्या होता है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज, ये e दिख रहा है आपको क्लियरली, ओके, दिस इज नथिंग बट e इंटू डी माइनस बी इंटू एफ। अगर मैं dx यहां पे निकालने की कोशिश करूं तो dx इज सेम एज, मुझे क्या पता है, मुझे सिर्फ x के कोएफिशिएंट यानी ये 3 2 को ये 3 और 16 से रिप्लेस करना है। 3 16 माइनस 2 एंड 1 क्या होगा, 3 1 जा 3, बीच में माइनस, फिर 16 2 जा, लेकिन 16 इंटू माइनस 2 है, 16 इंटू माइनस 2 इज माइनस 32, दैट इज सेम एज व्हाट 35। चलेगा ना, ये माइनस बन जाएगा प्लस, 3 प्लस 32 इज 35, यानी कि मुझे dx का वैल्यू मिल गया। अब तीसरा डिटर्मिनेंट, तीसरा जो डिटर्मिनेंट है जिसे हम लोग सॉरी हम लोग dy से डिनोट करते हैं। अब आप शायद से अंदाजा लगा सकते हो, जब dx था तब मैंने x वाले को इरेज करके ये कांस्टेंट डाला, जब dy है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से y वाले को इरेज करूंगा और उसकी जगह पे ef लिखूंगा, यानी कि इट इज a c e f। इसका आंसर क्या होता है, इट इज a f माइनस c e, ठीक है ना, a इंटू एफ माइनस c इंटू e। तो ये तीनों डिटर्मिनेंट कैसे निकाले, एक था कोएफिशिएंट यानी कि हमने a b c d का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाला, दूसरा था dx। dx निकालते वक्त हमने क्या किया, x के कोएफिशिएंट को हटा दिया, यानी कि d में से a और c जो x के कोएफिशिएंट है उसको हटा दिया, उसकी जगह पे हमने ef को रख दिया। जब dy निकालना था तब हमने क्या किया, d में से bd यानी कि y के जो कोएफिशिएंट है उनको हटा दिया और उसकी जगह पे ये कांस्टेंट को रख दिया, e और f को रख, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर भी करता है, तो इट इज dy सेम एज, मुझे d का वैल्यू क्या है 3 2, ये -2 -1 की जगह पे क्या आएगा 3 and 16, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 into 16, what is 3 into 16, it is I think it is 58, I don't remember the table of 16, it must be 48, it is 48, yeah, it is 48, it is 48 minus 6, that is same as 42, ठीक है। तो अब तक हमने तीन डिटर्मिनेंट निकाले, अब एक्स वाई का वैल्यू, तो क्रैमर्स रूल क्या कहता है, गिवन में से तीन डिटर्मिनेंट निकालो, x का जो वैल्यू होगा दैट इज नथिंग बट योर dx by d, y का जो वैल्यू होगा दैट इज नथिंग बट योर dy by d। बहुत सिंपल सा है ना, मतलब कि हमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। अगर मैं यहां पे अगर आपको देखूं तो मेरा x का वैल्यू क्या होगा, इट इज dx यानी कि 35 डिवाइड बाय d यानी कि 7, यानी कि x का वैल्यू डायरेक्टली मुझे 5 मिल गया। सिमिलरली y क्या है, तो dy यानी कि 42 d का वैल्यू है 7 विच इज इक्वल टू 6। बहुत सिंपल सा है। अभी तक के जितने भी मेथड है उसमें से ये सबसे सिंपल, कम स्पेस के अंदर आपको आंसर देता है, बहुत सिंपल सा है। तो दिस इज नोन एज अ क्रेमर्स रूल। स्टेप्स क्या है, तो तीन डिटर्मिनेंट निकालो, x का वैल्यू इज dx by d, y का वैल्यू इज dy by d। बहुत सिंपल सा, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। थैंक यू।